हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं राजीव अवस्थी। अचीव एजुकेशन विद राजीव अवस्थी में आपका स्वागत है। यह हमारा यूट्यूब चैनल है। देखिए, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में आपको सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। इसमें आपको प्रश्न से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण बातें और पॉइंट्स और भी संभावित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें UPSSC या UPSSC पैट 2023 साथ में अभी जो कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसे RO, ARO, दिल्ली पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? देखिए, निर्मल भारत अभियान एक ऐसी योजना थी जो इसका वर्तमान में इसका आंसर तो आपका 1999 ठीक होगा, लेकिन है क्या ये निर्मल भारत योजना? देखिए, तत्कालीन सरकार के द्वारा स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण परिवेशों में आपको व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक स्वच्छता, जल संरक्षण, खाद्य पदार्थ संरक्षण, इन शौच मुक्त, खुले में शौच, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सन 1999 में एक अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम रखा गया था निर्मल भारत अभियान। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? देखिए, इसमें डेट दी गई है 1942। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, तो ये सुभाष चंद्र बोस न कह करके, देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, रास बिहारी बोस। लेकिन जो जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, रास बिहारी बोस भी बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और इन्होंने ही इसका रास बिहारी जी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, किंतु बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस को आप जानते होंगे, इनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। तो यह 1942 में सक्रिय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, NDC अगस्त 1952 में बनाई गई थी। इसमें भी क्या होता है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक निकाय। इसका कार्य क्या था, ये जो हमारा योजना आयोग जो भी योजनाएं बनाता था, उन योजनाओं का निरीक्षण करना और उनको पारित करना, ये NDC का कार्य था। यानी भारत विकास परिषद की अनुमति के बिना योजनाएं लागू नहीं होंगी। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए, पुनर्जागरण। देखिए, हमारे यहाँ पर जो चीज़ें पहले से चल रही थी उनमें बदलाव लाना था, तो यहाँ पर जो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, और पुनर्जागरण आपको पता होगा कब प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण जो था ये 19वीं शताब्दी में 1800 और 1900 के बीच में पुनर्जागरण आरंभ हुआ, और इसके प्रणेता बोले जाते हैं राजा राम मोहन राय। और पुनर्जागरण के समय में क्या क्या कार्य हुए ये भी आपको बता दें। पुनर्जागरण के में सती प्रथा का अंत, बाल विवाह और अन्य बहुत सी कुरीतियों का, छुआछूत का अंत, ये सारी कुरीतियों का अंत हुआ और राष्ट्र प्रेम की भावना का उदय हुआ, जिससे लोग भारत की आज़ादी के लिए संयुक्त रूप से जुड़े। और इसका एक उदाहरण देखने को भी मिला आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी आपको इसी का उदाहरण था। अगला है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पता होगा आपको, महात्मा गांधी जी ने हरिजन एक अछूत वर्ग को, उनको नाम दिया हरिजन, और इन्होंने ही हरिजन संघ की भी स्थापना की।
और वो कब की गई? देखिए 1931 में 1931 में हरिजन संघ की स्थापना वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, और बाद में इन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाली थी 1933 में। चलिए अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन था। देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का ये अंतिम जब गवर्नर जनरल की बात आती है तो वहाँ पर सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। देखिए अगर अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, चूँकि ये भारतीय थे तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, और अंग्रेज़ों के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए लाला लाजपत राय, जिनको पता होगा आपने, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से जिनकी मौत हो गई थी, इनको क्या बोलते थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। केसरी किसको कहते हैं? केसरी सिंह का दूसरा नाम होता है, और ये ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। और आपको एक और सामान्य यहाँ जानकारी दे देता हूँ मैं, पंजाब नेशनल बैंक PNB के संस्थापक भी यही थे, लाला लाजपत राय जी, और यह साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको पता होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सन 1885 ईस्वी में तेजपाल गोकुल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी सहायता से? A.O. ह्यूम, और साथ में जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब स्थापना हुई? पहले एक प्रश्न आपका 1850 में कहाँ हुई? तेजपाल गोकुलचंद संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? देखिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। कारण है, यह पहले तो एक पारसी थे, ठीक है, और ब्रिटिश कॉमन्स के सदस्य थे। दूसरा ये था, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तीसरा इनका काम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल हो गया, और तीसरा इनका एक कार्य और था, इन्होंने एक गणना कराई थी, प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले इन्होंने ही करवाई थी, और इनके द्वारा उस समय 20 रुपये पर व्यक्ति आय निकल करके आई थी। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया? देखिए ये कथन इस तरह के प्रश्न में आते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में अधिक जानकारी न होने के कारण फिर भी हम यहाँ बता देते हैं आपको। सर कूपलैंड ने ये कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी और जन आंदोलन का रूप दे दिया था। अगला है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये भी हमने आपको बताया था 1933 में। देखिए गांधी जी ने जो है हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी, और 32 के प्रारंभ में 1932, और जब ये यरवदा जेल में थे 1933 में, वहाँ से उन्होंने ये हरिजन पत्रिका निकाली थी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? देखिए रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? सन 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, और इसकी विशेषता क्या थी? इसके लिए इसको काला कानून कहा गया था। इसमें जो था सब कुछ सरकार के हाथ में चला गया था, न इसमें कुछ भी न्यायपालिका के हाथ में नहीं था। सरकार बिना जूरी के ही मुकदमे पर सुनवाई पर फैसला कर सकती थी। स्टेफोर्ड क्रिप्स
आपने सुना होगा भारत में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन 1942 के बाद। क्रिप्स मिशन किस लिए भेजा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का समय था उस समय। तो क्रिप्स मिशन इन्हीं के नाम से आया था, और यह एक बैरिस्टर थे और लेबर पार्टी के सदस्य भी थे। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग भारत में आया था, यह लेबर पार्टी से संबंधित थी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? देखिए, सुभाष चंद्र बोस, आपको शायद पता होगा, आगे बताएंगे। 1939 की त्रिपुरी घटना के साथ, त्रिपुरी अधिवेशन में जो कांग्रेस का महाराष्ट्र के त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन से सुभाष ने अपना रास्ता बदल करके कांग्रेस को छोड़ करके एक नया रास्ता अपनाया। और उस रास्ते को अपनाने के लिए आपने प्रारंभ कहाँ से किया? सिंगापुर से। सबसे पहले वो सिंगापुर गए और सिंगापुर से उन्होंने INA और फॉरवर्ड ब्लॉक, इन सभी के, ये जापान में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और पूर्वी एशिया में रह रहे भारतीयों को देश की आज़ादी के लिए प्रोत्साहित किया। अगला है कांग्रेस के संस्थापक कौन? बताया था अभी आपको, कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज थे, उनका क्या नाम था? A.O. ह्यूम। और आपको बताते चलें, A.O. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में चंपारण में किया था। ध्यान होना चाहिए, किसान आंदोलन था। और जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए हैं गांधी जी और भारतीय आज़ादी के संग्राम में सक्रिय हुए थे, तब का तो उन्होंने सबसे पहला प्रयोग चंपारण में किसान आंदोलन में किया, बिहार के चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? देखिए, 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, उनको लगा कि भारत इतनी आसानी से आज़ाद नहीं करने वाले अंग्रेज, तो उन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, और एक नारा दिया था, क्या? करो या मरो, करो या मरो। ये नारा किसका दिया गया था? गांधी जी का। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए, किसने कहा था ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कौन से हैं ये? लाल बाल पाल, गरम दल के नेता। इन्होंने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, गरम दल के नेता थे लाल बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, इनका ये गरम दल था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तभी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से कौन से गांधी जी से जुड़े? देखिए भाई, सरोजनी नायडू जो थी, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई और आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ जुड़ गई। अगला है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या लिखा था? ब्रिटिश एंड अनपावर्टी रूल ऑफ इंडिया, इंडिया इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम था दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने प्रति व्यक्ति पर व्यक्ति कैपिटल इनकम की गणना सबसे पहले भारत में की अंग्रेजों के समय में। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एलिवर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रिपन। देखिए, रिपन भले ही अंग्रेज वायसराय था, लेकिन उसकी कुछ योजनाएं भारतीयों के हित में थी, जैसे कि लिटन के द्वारा लाया गया कौन सा? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लाया गया था,
इसको लिटन रिपन ने ही समाप्त किया। तो और भारत में भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए यही एक इलवर्ड बिल लेकर के आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। बताया हमने, स्वराज पार्टी नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गांधी जी के विचारधारा से असहमत होते हुए इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में जब कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद तुरंत 1940 में क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। भैया अभी बताया था आपको, 1915 में ये गांधी जी कब 10 जनवरी 1915 में भारत आए थे। अब कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। और 1917 में आपने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की और पहला सत्याग्रह का प्रयोग भी वहीं किया। देखिए गांधी जी का संबंध अंग्रेजी साप्ताहिक का क्या नाम था, ये अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। एक आपने कौन सी पत्रिका निकाली थी, हरिजन पत्रिका। दूसरा क्या था आपका, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनकी पुस्तक भी थी। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, ये शिक्षा मंत्री, नहीं खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती वाला WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, लेकिन शाहनवाज खान जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी रहे थे। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट था। इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। उन्होंने सिर्फ भारतीयों की भावनाओं के साथ खेल मजाक करते हुए कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो, कर्जन। रिपन और कर्जन में बहुत बड़ा अंतर था। यह भी वायसराय था, इसने स्टार्टिंग में नीति बनाई थी क्या, फूट डालो, डिवाइड एंड रूल। अगला है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। ऐसा कि हम पहले बता चुके हैं इस वीडियो में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जो लाला हरदयाल सोवन सिंह भाकन और इन लोगों ने भारत से बाहर, भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और इसमें गदर पार्टी की भी स्थापना की सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के एक शहर में। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने, बताया था हमने आपको, देखिए 1938 और 1939, 1938 ये आपका था हरिपुरा और 1939 ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन था। देखिए हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन में, ये हरिपुरा जो गुजरात का आपका आता है और त्रिपुरी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र के त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ था और इसमें गांधी जी की तरफ से उनके जो उम्मीदवार थे वो थे सीतारमैया पट्टाभी, सीतारमैया। चूँकि वहाँ पर उनकी सीतारमैया की हार हो चुकी थी, तो वहाँ गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था कि अब कांग्रेस को मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। बस इसी बात से क्षुब्ध होकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देते हुए कांग्रेस से भी त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया। देखिए गोपाल हरि देशमुख के आगे लोकहितवादी भी लिखा जाता है, जैसे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये समाजवादी विचारधारा के, ऐसे ही इनके सामने लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने चंपारण में किया था और दूसरा बारदोली वाला गुजरात में हुआ था, ये पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आज भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए एटली, उस समय जब भारत की आज़ादी 1947 में जब भारत को आज़ाद किया गया था, तो क्लीमेंट
क्लीमेंट एटली उस समय लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था। अगला है 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता क्या था, जैसे कि वर्तमान में आपकी केंद्र शासित और संघ शासित प्रदेश, राज्य भी हैं और केंद्र सरकार भी है, ऐसे ही 1935 सरकार अधिनियम में प्रांतों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी गई थी। जैसा कि हमारे पास राज्य सरकार का कुछ कार्य क्षेत्र होता है, कुछ कार्य क्षेत्र यानी कि कार्यों का बंटवारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताया था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजी की नीतियों में कोई बदलाव न देख करके, क्योंकि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध की भांति भारतीयों से ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह कर रहे थे, किंतु गांधी जी जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था, किंतु उसका परिणाम न दे करके उन्होंने इस बार मना किया और कह दिया भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया और नारा दिया था, आपको याद होगा, करो या मरो, डू और डाई। तो ये अंतिम समय था। अगला सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? भैया सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था कि दिल्ली चलिए और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो और दिल्ली चलो, ये वाला भी नारा इनका ही था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? पता होगा आपको, चौरी चौरा जो कांड हुआ था, वहाँ पर थाने में जिंदा पुलिस वालों को जला दिया गया था। उस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था और 1922 में किसका? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चूँकि मोतीलाल नेहरू इस आंदोलन को रोकने के पक्ष में नहीं थे, आंदोलन बहुत अधिक तेज स्पीड पकड़ गया था। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 352 लेकिन 356 352-356 में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध का वर्णन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।